नमस्कार। आज हम सब एक सफर पर निकलने वाले हैं, भारत के एक ऐसे हिस्से की कहानी में जिसका इतिहास साम्राज्यों, नए-नए विचारों और जबरदस्त क्रांतियों से गूंजता है। जी हाँ, ये कहानी है बिहार की। अच्छा, एक बात सोचिए जरा। क्या ऐसा हो सकता है कि दुनिया के पहले रिपब्लिक्स में से एक और उसी दौर का सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर साम्राज्य, दोनों एक ही जमीन से निकले हों? सुनने में शायद अजीब लगे, पर यह कोई कल्पना नहीं है। ये हकीकत है बिहार की। एक ऐसी जमीन जिसकी शानदार विरासत उसकी आज की इमेज के पीछे कहीं दब सी जाती है। तो इस कहानी में हम कहाँ-कहाँ जाएंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे बिहार एक सभ्यता का गढ़ बना। फिर बात होगी भारत के पहले महान साम्राज्य की, मतलब मौर्य एम्पायर की। इसके बाद हम समझेंगे कि कैसे ये जमीन आस्था और नए विचारों का सेंटर बनी। फिर हम चलेंगे संघर्ष और विद्रोह के दौर में, और आखिर में देखेंगे कि आज के भारत में बिहार कहाँ खड़ा है। तो चलिए, कहानी की शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से। देखिए, प्राचीन बिहार सिर्फ कोई एक जगह नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो वो सेंटर था, वो हब था, संस्कृति, ज्ञान और शासन का, जहां से पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की नींव रखी जा रही थी। और उस दौर की धड़कन थी पाटलिपुत्र। जी हां, आज का पटना। अपने पीक पर सोचिए जरा, ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे एडवांस शहरों में गिना जाता था। ये सिर्फ एक कैपिटल सिटी नहीं थी। अरे, ये तो कॉमर्स, एजुकेशन और पॉलिटिक्स का एक जीता जागता धड़कता हुआ सेंटर था। और फिर इसी पावरफुल जमीन से जन्म हुआ भारत के पहले महान साम्राज्य का। तो चलिए, अब हम मौर्यों के दौर में चलते हैं। एक ऐसा जमाना जब बिहार से बैठकर पूरे सबकॉन्टिनेंट पर हुकूमत की जाती थी। देखिए, मौर्य साम्राज्य कोई अचानक से नहीं बन गया। नहीं, इसके पीछे सदियों की तैयारी थी। ये सफर शुरू हुआ महाजनपदों से, जो उस वक्त के पावरफुल राज्य थे। फिर आई नंद डायनेस्टी, जिसने पावर को सेंट्रलाइज किया। और तब 322 ईसा पूर्व में एंट्री हुई चंद्रगुप्त मौर्य की। मतलब ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था, जो सम्राट अशोक के टाइम में अपने चरम पर पहुंचा। अब इस साम्राज्य की ताकत का अंदाजा लगाना है तो बस एक नंबर सुनिए, 5 लाख। जी हां, 5 लाख। ये थी मौर्य एम्पायर की पैदल सेना की अनुमानित संख्या। सोचिए, उस जमाने में दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ऑर्गेनाइज्ड आर्मीज में से एक। यही तो थी उनकी असली मिलिट्री पावर। लेकिन बिहार की कहानी सिर्फ तलवारों और साम्राज्यों की नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये जमीन तो सोच और विचारों की क्रांति का भी गढ़ रही है। एक ऐसा सेंटर जहां से दुनिया को देखने और समझने के बिल्कुल नए तरीके मिले। यहीं पर, इसी मिट्टी से 2 महान धर्म निकले, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। एक तरफ जैन धर्म, जिसका मूल सिद्धांत था अहिंसा, मतलब किसी भी जीव को कोई नुकसान न पहुंचाना, और साथ में कठोर आत्मा अनुशासन। दूसरी तरफ बौद्ध धर्म, जिसने जीवन के दुखों को समझने के लिए 4 महान सत्य बताए और उनसे निकलने के लिए मिडिल पाथ यानी मध्यम मार्ग दिखाया। इन दोनों ने ही दुनिया को एक नया नजरिया दिया। गौतम बुद्ध का एक बहुत ही गहरा विचार है, जो यहीं से निकला। मन ही सब कुछ है, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। ये एक लाइन इस पूरे इलाके की स्पिरिचुअल लेगेसी का निचोड़ है, और ये एक ऐसा आइडिया है जो आज भी दुनिया भर में करोड़ों लोगों को इंस्पायर करता है। खैर, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। साम्राज्य गिरे, नए आक्रमणकारी आए और बिहार को संघर्ष के एक बिल्कुल नए दौर का सामना करना पड़ा। लेकिन एक चीज थी जो कभी नहीं टूटी, वो थी यहाँ के लोगों की विद्रोही स्पिरिट। तो अब कहानी है संघर्ष और बगावत की, और इसका सबसे बड़ा सबूत मिलता है 1857 के महाविद्रोह में, जिसे हम भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई भी कहते हैं। उस वक्त बिहार इस विद्रोह के सबसे हॉट सेंटर्स में से एक बनकर उभरा। यहाँ पर कॉलोनियल रूल के खिलाफ जो लड़ाई हुई, वो वाकई जबरदस्त थी। और इस बगावत के एक हीरो थे कुंवर सिंह। उनकी एक बात उस जमाने के जज्बे को बयां कर देती है। उन्होंने कहा था, मैं उम्र से भले ही बूढ़ा हूं, पर मेरा हौसला बूढ़ा नहीं हुआ है। मैं अंग्रेजों से लड़ने के लिए तैयार हूं। क्या बात है! मतलब ये थी उस दौर की स्पिरिट। तो इतिहास के इन सुनहरे और तूफानी पन्नों से निकलकर चलिए अब आज के बिहार में आते हैं। एक ऐसी हकीकत जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। यहाँ चुनौतियां भी हैं, तो साथ में उस शानदार विरासत की परछाई भी है, जो आज भी यहाँ के प्रेजेंट को एक शक्ल दे रही है। अगर आज के बिहार की एक झलक देखें तो तस्वीर कुछ ऐसी है। आबादी करीब 13 करोड़, मतलब इंडिया के सबसे डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स में से एक। और जाहिर है, इतनी बड़ी आबादी के लिए एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग जैसे उद्योग इकोनॉमी की रीढ़ हैं।
और हाँ, लिटरेसी रेट भी अब करीब 70% तक पहुंच गया है। लेकिन जैसा मैंने कहा, चुनौतियों के बीच उम्मीद भी है। सिर्फ लिटरेसी रेट को ही ले लीजिए। साल 2001 में ये करीब 47% था, जो अब बढ़कर 70% के आसपास है। मतलब सिर्फ 2 दशकों में इतनी बड़ी छलांग। ये वाकई एक बदलती हुई तस्वीर है और एक बेहतर कल का इशारा भी। तो आखिर में सवाल यही बचता है, इतनी जबरदस्त पावर और इतनी गहरी सोच की विरासत लेकर बिहार अपनी कहानी का अगला चैप्टर क्या लिखेगा? इसका आने वाला कल इसके शानदार अतीत से कितनी प्रेरणा लेगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।